बच्चों लास्ट टाइम हमने जो फ्रैक्शंस पढ़े थे, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो मैंने इसीलिए करवाया ताकि अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर कर पाएँ, आपको प्रॉब्लम ना हो करने में। जबकि आपको फ्रैक्शंस क्लियर नहीं होंगे तो आप कैसे करेंगे आगे, है ना। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2 फ्रैक्शनल नंबर। ये चैप्टर 2 हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का। इसमें बताना क्या चाह रहे हैं, यू हैव लर्न फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स इन अर्लियर क्लासेस। पहले आपने डेसिमल्स के बारे में पढ़ रखा होगा, फ्रैक्शंस के बारे में भी। ऑब्वियसली मैंने फ्रैक्शंस के बारे में आपको पढ़ाया है और डेसिमल्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है ना। द स्टडी ऑफ फ्रैक्शन इंक्लूडेड प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन एज वेल एज देयर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। वी ऑल्सो स्टडीड कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन, equivalent fraction, representation of fractions on the number line and ordering of fraction। हमने इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन कोई नहीं, जब हम इस चैप्टर करेंगे तो हम सब कुछ पढ़ लेंगे। हमने क्या क्या पढ़ रखा है, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ रखा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। नंबर लाइन हमें पता है कि होती क्या है। तो अब हम अपना स्टार्ट कर 2.2 में क्या देखा, हाउ वेल हैव यू लर्न अबाउट फ्रैक्शन, यानी कि हमने कितना अच्छे से फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा है। इसमें क्या लिखा, प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो रिप्रेजेंट करती हैं पार्ट, पूरे का पार्ट रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि जो भी हमने लिख रखा है, कोई भी डिजिट हो, कोई भी जो अपॉन में इस तरीके से लिखी जाती है, अपॉन में कुछ यहाँ होगा कुछ यहाँ पर, वो क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल दे रखा है, इज 7/4 अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जो 7/4 है, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। विच इज़ बिगर द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर। जो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देख रखा है हमने कि जो ऐसे हम अपॉन में लिखते हैं, जो नीचे वाली डिजिट होती है, यानी कि डिनोमिनेटर जो होती है वो बड़ी होती है और जो न्यूमरेटर जो होती है वो छोटी होती है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसमें न्यूमरेटर क्या दे रखा है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। यानी 7/4 दे रखा है, तो 4 तो छोटा है, 7 बड़ा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है ना। वेरी गुड, आपको पता है। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी कॉम्बिनेशन है पूरे फ्रैक्शन का। इज, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज 7/4 एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि 7/4 क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। प्रॉपर में क्या होता है कि नीचे वाला बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है, और इम्प्रॉपर में इसका उल्टा होता है, नीचे वाला छोटा और ऊपर वाला बड़ा। यस, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर वाली डिजिट जो है, यानी कि न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है, और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/4 कैन बी रिटन एज 3/4। हम इस वे में भी लिख सकते हैं 7/4 को, सेम वही है। तो ये क्या, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जो इस वे में, मतलब इस तरीके से लिखा रहता है ना, जो यहाँ पे कुछ लिखा होता है और यहाँ पे 1/4 में होता है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ये भी हमने पढ़ रखा है। अब हम पहले एग्जांपल देखते हैं। ये मैं इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये पता है, फ्रैक्शंस आपको मैंने करवा रखे हैं पिछली क्लास में। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। हमको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, है ना। मान लीजिए 3/, हमने इनसे क्या बोला कि 3/5 के हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, जो आंसर आएगा वो इसका पहला होगा। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो इसका दूसरा होगा। तो इस तरीके से हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं 3/5 के। ये भी बहुत ईजी है, कितना ईजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इसमें क्या लिखा, रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज वाइल। मतलब रमेश ने एक एक्सरसाइज में 2/7, यानी कि कोई एक्सरसाइज इतनी बड़ी होगी तो 7 पार्ट्स में अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, जो भी हमने डिवाइड की उसमें से उसने 2 पार्ट उसने कर लिए, इतना उसने कर लिया है। और वहीं सीमा ने कितना किया, 4/5। तो हमें क्या देखना है कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि किसने, सीमा ने या फिर रमेश ने, इनमें से किसने लेसर पार्ट सॉल्व किया, सबसे कम किसने सॉल्व किया है, ये देखना है हमें। तो कैसे निकाला गया है, देखिए, इन ऑर्डर टू फाइंड हु, ये एग्जाम्पल जरूर देखिए तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे इसलिए मैं एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ। इन ऑर्डर टू फाइंड हु सॉल्व लेसर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। हमें ये तो फाइंड करना है कि इन दोनों में से, रमेश एंड सीमा में से, किसने सबसे कम पार्ट सॉल्व किया है। 2/7 किसने किया, रमेश ने। 4/5 किसने किया, सीमा ने। इनको कन्वर्ट करते हैं हम फ्रैक्शंस में।
जो हम इस तरीके से हमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है, इसका निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे 2 की 5 से मल्टीप्लाई और 7 की भी 5 से। इस तरीके से अगर लिखा हुआ है 2/7 4/5, तो हमें इनका निकालना है ना। तो इनका कैसे निकालेंगे, 2 की भी 5 से करेंगे, 7 की भी 5 से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप होता है थोड़ा थोड़ा सा ये। 2 की 5 से करेंगे 2 5 जा 10, 7 की 5 से करेंगे तो आंसर क्या है 7 5 जा 35, यानी कि 2/7 का फ्रैक्शंस क्या निकला 10/35। अब 4/5 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 4 की 7 से करेंगे और 5 की 7 से करेंगे, 4 7 जा 28, 5 की 7 से करेंगे तो 35, है ना। तो अब देखो दोनों का 35 आया है नीचे, यानी कि दोनों का हमने इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दिए। उसमें से 28 पार्ट्स किसने किए हैं, सीमा ने। सीमा का 4/5 था तो सीमा ने 28 पार्ट्स सॉल्व किए हैं, और वहीं रमेश ने कितने किए 10/35, यानी कि 10 पार्ट्स सॉल्व किए हैं। तो सबसे कम किसने किए हैं, ये कन्वर्ट दोबारा से करती हूँ मैं, ये कन्वर्ट किया था हमने ऐसे, इसीलिए 10/35 आया, 28/35 आया। इसमें कम क्या 10/35, इसीलिए 2/7 कम है, 4/5 ज़्यादा है, तो हमने ये वाला साइन लगाया ग्रेटर देन का। तो रमेश ने लेसर पार्ट सॉल्व किया है सीमा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, समीरा परचेज इतने केजी एप्पल्स एंड इतने केजी ऑरेंजेस, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज बाई हर, यानी कि समीरा ने इतने केजीज एप्पल किए हैं और इतने केजीज ऑरेंज किए हैं। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये 3/3 1/2 है और 4 3/4 है। इनको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में, पहले आप ये सीखते हैं, पहले हम ये सीखते हैं। पहले 3 1/2 को हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं देखिए, 2 3 जा 6 में 1 प्लस कर। पहला स्टेप क्या है, पहले नीचे वाले को यानी कि डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 आया, फिर ऊपर इसको हम न्यूमिनेटर से प्लस कर देंगे, 6 में 1 प्लस करेंगे 7 आया, और नीचे वाले का नीचे ही रहेगा, तो यानी 7/2 हो गया ये। और दूसरा वाला हमारा क्या है, दूसरा वाला हमारा 4 3/4 है, तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आया, 16 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 19/4, ये आया हमारा सिंपल फ्रैक्शन 7/2 एंड 19/4। ये हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब क्या बोला है कि इतने उसने एप्पल खरीदे हैं इतने किलो, इतने केजी, और इतने किलो उसने इतने केजी क्या खरीदे हैं ऑरेंजेस खरीदे हैं, है ना। अब इसको उसने सॉल्व कैसे किया, अब ये देखिए 7, हमें इनको प्लस करना है क्योंकि इस इतने किलो ये हैं, दोनों किलो को निकालते तो दोनों का किलो पता चलेगा हमें कितने केजी निकालना है। ऐसे करके हम इन्हें प्लस कर देंगे। अब 2 + 4 6, 7 + 19 कितना होता है, कितना होता है 7 + 19 26, 26/6 है ना। ये ना ब्रैकेट में इधर प्लस कर दिया, फिर 14/4 प्लस में 19/4। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे आया, है ना। फिर यहाँ पे ये किसके बराबर है जो हमने निकाला है, ये जो हमने ये निकाला 7/2 प्लस में 19/4, ये हमने इधर निकाल दिया। इसको हमने कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया पहले इस तरीके से। फिर ये किसके बराबर है, ये इनके बराबर है, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, इतना आया, ये रहा 33/4 kg इक्वल्स टू किसके, फिर हमने इनको सॉल्व किया तो इतना आया। तो कितने केजी का हुआ उसका, इतना हुआ। या तो ये वाला रख लो, या फिर ये सिंपल फ्रैक्शन में रखोगे तो ये आएगा, और मिक्स फ्रैक्शन में रखोगे तो ये आंसर आएगा, है ना। सेम इसी तरीके से आप लोग यहाँ इसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। 2.1 सॉल्व करना, ये मिक्स फ्रैक्शन है, आपको इन्हें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जो मिक्स्ड है और सिंपल है उनको सीधे सीधे आपको फ्रैक्शंस करने हैं, है ना। इसमें आप फिर नेक्स्ट है हमारा सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे हम, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे पहले
बड़ी डिजिट आती है, फिर छोटी आती है, फिर उससे छोटी आती है, फिर उससे छोटी आती है ना। तो 2/9, 2/3, 8/21, इन सब में बड़ा कौन सा है? पहले वो आएगा जो सब में छोटा है, फिर वो, ऐसे करके आएगा। फिर इनको दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है? इन अ मैजिक स्क्वायर, ये मैजिक स्क्वायर दे रखा है, इसमें क्या है? सम ऑफ नंबर, यानी इन सब के जब हम सम करेंगे, टोटल करेंगे, इनमें जो नंबर्स आएंगे तो हमें ये देखना है कि इसके सम्स और इनके सम्स और तीसरी लाइन के सम, इन तीनों के सम्स यानी कि ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा तीनों के सही आते हैं। अगर सेम सेम आते हैं तो यस होगा, और नहीं आते हैं तो नो होगा। ठीक है ना। उसका फिर तीसरा क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। ये रेक्टेंगुलर का शीट है पेपर की, इसमें 12/2 सेंटीमीटर लंबी है ये, एंड 2/3 सेंटीमीटर वाइड है, चौड़ी है। फाइंड हिज पैरामीटर, आपको क्या करना है? पैरामीटर निकालने के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं सबको, है ना, प्लस करते हैं पैरामीटर निकालने के लिए। तो पहले से ये मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इनको प्लस कर देंगे। तो मैंने सिखाया कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ एंगल ABE, द रेक्टेंगुलर BCDE इन दिस फिगर हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। ये जो फिगर है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये, दो फिगर्स हैं, है ना। तो हम पैरामीटर किसका निकाला? एंगल ABE, यानी कि ABE, ये एंगल हो गया, इसका पैरामीटर निकालना है हमें। और दूसरा BCDE, ये दो पैरामीटर निकालना है। इनमें सबकी साइड दे रखी है आपको, इसकी तीनों की साइड करके प्लस कर देंगे। फिर इन चारों की भी दे रखी है 7/6 यहाँ पे भी आ जाएगा, 7/6 यहाँ पर, चारों साइड की 7/6 है, उसको फिर प्लस कर देंगे पैरामीटर निकालने के लिए, है ना। पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A + B + C + D, है ना। तो आपको यानी कि जितनी भी साइड्स हैं उन सबको प्लस कर देना है। फिर है सलील वॉन्ट्स टू पुट अप पिक्चर्स इन अ फ्रेम। सलील क्या करना चाहता है? एक फ्रेम में पिक्चर्स पुट करना चाहता है। द पिक्चर इज, इतनी बड़ी है वो, 7, 3/5, है ना। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर्स कांट बी मोर देन, मतलब जो पिक्चर्स उसको फिट करनी है वो इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाउ मच शुड द पिक्चर्स बी ट्रिम्ड, यानी कि वो इतनी बड़ी पिक्चर है और होनी चाहिए इतनी, तो उसको ट्रिम करनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, पिक्चर को छोटी करनी पड़ेगी। तो उसको कितनी छोटी करनी पड़ेगी? इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट है हमारा जो 3 क्वेश्चन हैं, ये एक ये ये 2 क्वेश्चन है 7 और 8। इनको भी आप सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सब में पैरामीटर से निकालना है, सेम निकालना है इनके आंसर्स उसी तरीके से। पैरामीटर सब में निकालना है ये। और एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा किस तरीके से निकाले। कुछ है कि कुछ किसी में है कि ज़्यादा दे रखा है, हमें निकालना है कम, किसी में हमें डिफरेंस निकालना है कि कितना कम हो सकता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फ्रैक्शंस आते हैं सबको, मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं, 2.1 दी, इसमें सब में फ्रैक्शंस है बस।